Hello everyone, my name is Shivani Maurya and this is part 2 of PFS practical। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लेना, उसके बाद ही इसको देखना। दैट इज वो पार्ट ज़्यादा रेलेवेंट है, उसमें से ज़्यादा चीज़ें कवर हुई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट। सो ये वाला थोड़ा छोटा ही रहेगा, सिर्फ 2 to 3 प्रैक्टिकल्स बचे थे। तो जो मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जो भी बच्चे पीएफएस के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उनके लिए है जस्ट अ क्विक रिवीजन वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, मतलब इससे पहले हम सारे प्रीवियस जो प्रैक्टिकल थे वो पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। ये नंबर 2 है। इसमें एक प्रैक्टिकल है मिल्क इवैल्यूएशन। मिल्क इवैल्यूएशन जब हम प्रैक्टिकल लैब में करते हैं, सारे रीजन्स खराब थे, सो मतलब कुछ टेस्ट आए कुछ टेस्ट नहीं आए, बट इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एसएनएफ। एसएनएफ का फुल फॉर्म आ सकता है, इट इज सॉलिड नॉन फैट। ठीक है, जब भी हम मिल्क का इवैल्यूएशन करते हैं तो हम यही चीज़ देखते हैं, फैट कंटेंट देखते हैं और आगे जो एडिटिव्स का डिटेक्शन होगा कैसे होगा वो सब देखेंगे। ठीक है, एसएनएफ का फुल फॉर्म आ सकता है विच इज सॉलिड नॉन फैट। मिल्क का पीएच कितना होता है, इट इज 6.6 to 6.8। दैट मीन्स कि स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, इसका टेस्ट माइल्ड स्वीट जैसा माइल्ड स्वीट होता है। एंड इसमें अल्कोहल टेस्ट किया जाता है, वो कर्लिंग ऑफ मिल्क के प्रिंसिपल पे होता है, जिससे हम अल्कोहल का प्रेजेंस पता लगाते हैं। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आ सकता है कि अल्कोहल का जो टेस्ट है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मोस्टली जो फिलअप्स आ सकते हैं वो डायरेक्टली प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ चीज़ जो मिल्क में चेक करते हैं विच इज़ एडिटिव्स, कि उसमें कौन कौन से एडिटिव्स प्रेजेंट हैं। सो जो हमने मतलब परफॉर्म किया था और देखे थे, देर आर लाइक 4 थिंग्स के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्च का, अगर स्टार्च के एडिटिव्स हैं उसके लिए हम करते हैं आयोडीन टेस्ट। देन सोडा के एडिटिव्स के लिए हम करते हैं रोजालिक एसिड टेस्ट। शुगर के लिए रिसोर्सिनॉल टेस्ट। यूरिया के लिए DAMB विच इज डाईमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड टेस्ट। ये 4 टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या क्या रिएजेंट होते हैं, थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। स्टार्च के लिए वी ऑल नो हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आयोडीन देन ब्लू कलर डिटेक्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू सोडा। सोडा में हम रोजालिक एसिड ऐड करेंगे एंड अगर पिंक कलर आता है देन इट इज पॉजिटिव टेस्ट कि मिल्क में सोडा एडिटिव्स के तौर पर यूज किया गया। नेक्स्ट वी हैव शुगर के एडिटिव्स के लिए चेक करते हैं हम, जिसमें रिसोर्सिनल सॉल्यूशन डाल के 30 सेकंड्स के लिए बॉईल किया जाता है। अगर पिंक कलर आ जाता है इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एडेड शुगर। ठीक है, लास्ट वी हैव यूरिया के लिए करते हैं, जिसमें हम DAMB का यूज करते हैं विच इज डाई मिथाइल अमीनो बेंजोल्डिहाइड टेस्ट। इसमें डीप येलो कलर आता है, अगर डीप येलो कलर आता है तो यूरिया प्रेजेंट है मिल्क में। सो ये 4 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि किसके लिए कौन सा कलर आता है। अगेन रिपीट, आयोडीन में ब्लू कलर आता है, आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर अगर स्टार्च को डिटेक्शन करना है तो ब्लू कलर आता है। सोडा में पिंक कलर आता है रोजालिक एसिड ऐड करने पे। शुगर में अगर हम रिसोर्सिनॉल सॉल्यूशन डालते हैं तो शुगर टेस्ट के लिए पिंक कलर का प्रेजेंस कंफर्मेशन होता है। एंड यूरिया के लिए DAMB सॉल्यूशन डालते हैं, डीप येलो कलर आता है। ब्लू कलर, पिंक कलर, डीप येलो, इसको याद कर लेना लाइन से, टेबल से, न्यूमोनिक बना के, जैसे भी करना है कर लेना। शॉर्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा सेंसरी इवैल्यूएशन। इट इज़ वेरी इजी प्रैक्टिकल। सॉल्ट, शुगर एंड सिट्रिक एसिड के सैंपल्स लेके किया था, जिसमें हमने टेस्ट का टेस्ट बर्ड कहाँ पर कौन से लेवल पर टेस्ट आता है ये किया था। बहुत ईजी, इसका कुछ भी आएगा आप कर लोगे। देन वी हैव सेंसरी इवैल्यूएशन, वही जिसमें हमने ब्रेड एंड बन का सेंसरी इवैल्यूएशन किया था वो आएगा। एक बार उसका टेबल देख लेना कि टेक्सचर और जो भी चीज़ें थी उनके नाम पढ़ लेना। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। मूविंग ऑन टू कोलॉइडल सिस्टम्स, ये इंपॉर्टेंट है। कोलॉइडल सिस्टम्स में वी हैव इमल्शंस, जेल, सोल्स, फॉर्म, सस्पेंसॉइड। ठीक है, प्रैक्टिकल बुक में इसकी एक टेबल बनी हुई है, उसको ध्यान से पढ़ना, जिसमें लिखा हुआ है कि इमल्शन में कहाँ पर कौन सा फेज है, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, उस टेबल को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं, जेल्स एंड फोम्स, हमें ये 2 मेन चीज़ पढ़नी है। इसके बाद इमल्शंस भी पढ़ना है, वो काफ़ी छोटा है, इस पे ध्यान दो अभी। जेल्स, तो जेल्स बेसिकली क्या होते हैं, जेल्स में 2 चीज़ होती हैं।
एक होता है फ्लॉकुलेशन, एक होता है सिनर्सिस। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जब जेल श्रिंक हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम सिनर्सिस। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में या फिर फिलअप में, ठीक है। एंड जब सॉल जेल बन जाता है तो हम उसको बोलते हैं फ्लक्कुलेशन। अब इसका एग्जांपल समझो, जब भी हम मिल्क बॉईल करते हैं तो मिल्क बॉईल करने के बाद नीचे छोटे 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 से ग्रैन्यूल से बन जाते हैं, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशन था उसका हल्के 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 जेल बन गए, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं फ्लॉकुलेशन। देन बात करते हैं फॉर्म्स की। इसमें दो टर्म्स हैं, इनके फुल फॉर्म आ सकते हैं एफ ई आई एंड एफ एल एस। एफ ई आई का फुल फॉर्म है फॉर्म एक्सपेंशन इंडेक्स। फॉर्म एक्सपेंशन इंडेक्स का मतलब है कि जिस भी चीज़ का हम फॉर्म बना रहे हैं उसकी फॉर्म फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करेंगे हम, एफ ई आई से। एफ ई आई की फुल फॉर्म क्या है, फॉर्म एक्सपेंशन इंडेक्स। देन वी हैव एफ एल एस, फोम लिक्विड स्टेबिलिटी, जो कि हम फोम की स्ट्रेंथ के लिए बताते हैं कि फोम स्ट्रॉन्ग था या फिर वीक था, फोम सही से बने या नहीं, कैसा था कैसा नहीं, ठीक है। सरफेस टेंशन, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन आ सकती है या वाइवा में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि सरफेस टेंशन क्या होता है। क्या लिखा है ये सब छोड़ दो, सबसे पहले वर्ड पे ध्यान दो। सरफेस पे लगाई गई टेंशन इज सरफेस टेंशन। अब इसको ऐसे समझो, ये पर्टिकुलर एक एरिया है वाटर का, इस पे बबल्स हैं, ठीक है। बबल्स हैं और ये बबल्स ना बहुत चालू टाइप के हैं, ये चाहते हैं कि हम एक्सपैंड हो जाए। तो ये ना अपने पड़ोसी पे टेंशन लगाते, पड़ोसी को टेंशन देते, जैसे होते नहीं कुछ ऐसे क्लासमेट्स होते हैं कि खुद नहीं काम करना, दूसरों को टेंशन देना है, अपने आप को बस फैलाना है, ठीक है, ऐसा करके। तो ऐसे ही ये जो बबल्स होते हैं उन्हीं चंट क्लासमेट्स की तरह होते हैं, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए टेंशन यानी कि फोर्स लगा रहे हैं। एंड यही जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यू कैन जस्ट रीड इट। Force of water molecules that tend to collapse a bubble and give resistance to shear tear with high level of stretching capacity, ठीक है। So that's all surface tension. Moving on to, जब हम बात कर रहे थे फोम्स की, तो उसमें तीन टाइप की पीक्स होती हैं, सॉफ्ट पीक, स्टिफ पीक, इनिशियल पीक। सॉफ्ट पीक जो केक्स वगैरह में होती है, बेक प्रोडक्ट्स में होती है। स्टिफ पीक कहाँ पर बनती है, हार्ड आइटम्स जैसे कि शिफॉन केक्स एंड स्पंजेस। इनिशियल पीक सूप्स वगैरह में यूज होती है। देन बात करते हैं कि जब ये जो फोम होता है इसमें हम एडिटिव्स ऐड कर देते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है। यही वाला प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म किया था जब हमने फोम्स बनाए थे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट शॉर्ट। अब देखो सॉल्ट मिलाने से क्या होता है, आपने देखा भी होगा जब परफॉर्म किया। स्टिल इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि स्टेबिलिटी फोम की रिड्यूस हो जाती है। यॉक मिला दिया तो और रिड्यूस हो गई और एकदम पुअर क्वालिटी फोम बनते हैं और सही से बनते ही नहीं। शुगर मिला दिया, शुगर मिलाने से क्या होता है कि फोम बनते तो अच्छे स्टेबल होते हैं लेकिन उसका बीटिंग टाइम बढ़ जाता है। अगेन आई जस्ट टेल यू, बीटिंग टाइम उसका 3 to 5 मिनट्स हो जाता है, ठीक है। और उसका टेक्सचर बहुत फाइन हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इन शॉर्ट बहुत अच्छे फोम्स बनते हैं। देन नेक्स्ट लेमन जूस। लेमन जूस से भी सेम वैसा ही होता है। इवन लेमन की वजह से जो फोम्स होते हैं, या मतलब सिट्रिक एसिड की वजह से जो फोम्स होते हैं वो शाइनी और ग्लॉसी बनते हैं, अच्छे फोम्स होते हैं। बीटिंग टाइम अगेन इंक्रीज हो जाता है। दोनों में, इन दोनों में स्टेबिलिटी अच्छी होती है, अपर वाले में स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। लास्ट टॉपिक है इमल्शंस। इमल्शंस बेसिकली क्या होते हैं, colloidal dispersion of a liquid in another liquid with which it's immiscible। दो लिक्विड हैं वो आपस में नहीं मिल सकते लेकिन हमें मिलाना है, क्यों मिलाना है नहीं पता, बस मिलाना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बहुत बेसिक एग्जांपल है, पानी है, पानी में आपने एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच फैट ऐड कर दिया, ऑयल ऐड कर दिया, अब ऑब्वियसली वो नहीं मिक्स होगा, तो उसके ऊपर ऊपर पार्टिकल्स बन जाएंगे और वो ही होते हैं कोलॉइडल डिस्पर्शन। तो ये हो गया एक इमल्शन, ठीक है। अब दो टाइप के इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। इनके एग्जांपल याद कर लेना। ऑयल इन वाटर का एग्जांपल है मेयोनीज जो हमने बनाया था। एंड वाटर इन ऑयल का एग्जांपल है बटर, बहुत क्लासिक एग्जांपल जो घर में अक्सर यूज होता है कि बटर बटर बनाते हो, वाटर इन ऑयल का इमल्शन, ठीक है। ध्यान दो कि ऑयल इन वाटर में ऑयल को डिस्पर्स किया जाता है वाटर में, एंड वाटर इन ऑयल में वाटर को डिस्पर्स किया जाता है ऑयल में, ये इसके नाम में ही दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा और ये तो दो इसके मेन क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कि क्या डिस्पर्स मीडियम एंड ये सब है। इसके अलावा और इसके 3 टाइप्स हैं, विच इज टेम्परेरी, सेमी परमानेंट, परमानेंट। जो टेम्परेरी होते हैं उसकी विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी का मतलब चिपकना, मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक रहे हैं या नहीं ये देखना है। तो जो जो टेम्परेरी होते हैं उनकी लो विस्कोसिटी होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं चिपकते। एंड ये यूज़ की जाती है फ्रेंच ड्रेसिंग और इटालियन ड्रेसिंग में, ठीक है।
देन वी हैव सेमी परमानेंट, जिसमें कि थिक क्रीम बनती है, ज़्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल हैं सिरप्स एंड हनी। देखा भी होगा कि हनी एंड सिरप्स थोड़े से मतलब सेमी लिक्विड होते हैं, ठीक है। देन परमानेंट वाले में इनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेयो इसका क्लासिक एग्जांपल है। देन लास्ट थिंग है ये हमारी, विच इज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर का मतलब क्या, पहले ये समझो। हमने जो पहले इमल्शन डिस्कस किया था ना, दो लिक्विड आपस में नहीं मिल रहे, अब लेकिन हमें उन्हें मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, इमल्सिफायर ऐड कर देंगे, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक। इनके एग्जाम्पल याद रख लेना। नेचुरल का एग्जाम्पल है एग यॉक। एग यॉक में भी ऐसा क्या होता है जो इमल्सिफायर होता है, इट इज लेसिथिन। एंड सिंथेटिक की एग्जांपल्स की बात करें तो वी हैव पॉलीसॉर्बेट्स, पॉलीग्लिसरॉल, ईस्टर्स, ठीक है। ये एडिटिव्स फॉर्म ऑफ सिंथेटिक इमल्सिफायर है, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला फूड प्रिजर्वेशन का प्रैक्टिकल था, अगेन विच इज़ वेरी इजी। मैं इसको बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगी एक्चुअली। टेक्निक्स थोड़ी सी बता रही हूँ, फ्रीजिंग, ब्लांचिंग, डिहाइड्रेशन, सल्फरिंग, कैनिंग, इसके अलावा पैस्चराइजेशन। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। जो हमने क्लासिक की थी वो थी सन ड्राइंग, ट्रे ड्राइंग, माइक्रोवेव। अब ट्रे ड्राइंग का टेम्परेचर याद कर लेना, 80 to 90 डिग्री होता है, ये 80 to 90 डिग्री है, ये इतना ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।